नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात झारखंड के जिला खूंटी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का वाहनों का आना जाना जारी था। खाली पड़ी सड़क पर सफेद रंग की एक वैगनार कार सामान्य रफ्तार से दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर 35 साल का कार्तिक केसरी बैठा था। उनकी बगल वाली सीट पर पत्नी प्रीति बैठी थी। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। ये लोग झारखंड की राजधानी रांची से दुर्गा पूजा का सामान खरीदकर लौट रहे थे। उनका घर खूंटी जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र के विक्टोरिया में था। जैसे ही कार्तिक की कार खूंटी जिले के बाड़ू चौक के पास पहुंची, एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक उसकी कार को ओवरटेक करते हुए सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाइक तिरछी करके कार के आगे खड़ी कर दी। बाइक सामने आने से कार्तिक ने अचानक ब्रेक लगाकर कार को रोका। उनकी कार बाइक से टकराते टकराते बची। बाइक से करीब 10 मीटर दूर सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। कार्तिक कुछ समझ पाता तब तक दोनों बाइक सवार उसके करीब पहुंच गए और गालियां देते हुए उसे कार से बाहर निकलने को कहने लगे। इतने में स्कॉर्पियो से भी 2 युवक बाहर निकले। उनमें से एक के हाथ में एक लोहे की रॉड थी। कार्तिक समझ गया कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। पति पत्नी बुरी तरह से डर गए थे। दोनों कातर निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था जिसे मदद के लिए पुकारा जाता, जबकि वे चारों बार बार उसे कार से बाहर निकलने के लिए गालियां दिए जा रहे थे। कार्तिक से जब नहीं रहा गया तो वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, वो चारों उस पर टूट पड़े। उस पर लात और घूंसों की बारिश कर दी। इसी बीच लोहे की रॉड वाले युवक ने कार्तिक के सिर के पीछे से जोरदार वार किया। उसका वार इतना जोरदार था कि एक ही वार में कार्तिक का सिर फट गया। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली और वो कटे वृक्ष की तरह हवा में लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा। जहां वो गिरा, उसके चारों ओर खून फैलने लगा। चारों युवक जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि वो मर चुका है, तो वे वहां से चले गए। डरी सहमी प्रीति आंखों के सामने पति पर हुए हमले को देखती रही। हमलावरों के जाने के बाद वो रोती हुई कार से बाहर निकली और उसने पति को हिला डुला कर देखा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो मर चुका था। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि संकट की इस घड़ी में मदद के लिए किसे पुकारे। रोते रोते उसे अपनी बहन का बेटा शंकर याद आया। उसने फोन करके पूरी बात शंकर को बता दी। मौसी की बात सुनकर शंकर बुरी तरह घबरा गया। उसने मौसी की हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वो घबराए नहीं, वो अभी पहुंच रहा है। शंकर ने फोन काट दिया और घटना स्थल के लिए रवाना हो गया। इस बीच प्रीति ने अपने ससुर जनार्दन केसरी और चचेरे देवर रंजीत को भी फोन करके घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही कार्तिक के घर वाले वहां पहुंच गए। शंकर ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले पतले रंगीन गमछे से कार्तिक का सिर बांधा, जहां से अभी भी खून निकल रहा था। फिर वहां आए लोगों ने आनंद फानंद में कार्तिक को कार में डाला और मेडिका अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय रात के 12 बज रहे थे और तारीख थी 28 सितंबर 2019। वो इलाका कांके थाने में आता था। जैसे ही कार्तिक केसरी की हत्या की सूचना कांके थाने को मिली, थानेदार विनय कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में भारी भीड़ एकत्र थी। मृतक कार्तिक केसरी कोई सामान्य आदमी नहीं था। वो पिटोरिया का राशन डीलर और सामाजिक कार्यकर्ता था। दूर दूर तक के लोग उसके नाम से वाकिफ थे। उसके जानने वालों को जैसे ही उसकी हत्या की सूचना मिली, वे हॉस्पिटल पहुंच गए। एसओ विनय सिंह भाप गए थे कि अगर अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं बुलाई गई तो वहां बड़ा हंगामा हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसी समय एसएसपी अनीश गुप्ता, एसपी अमित रेणु और डीएसपी नीरज कुमार को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर मौके पर पुलिस फोर्स भेजने का आग्रह किया। एसएसपी अनीश गुप्ता ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पिठोरिया थाने के थानेदार विनोद राम को मई फोर्स के साथ अस्पताल भेज दिया। दोनों थानों के पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया था। कुछ देर बाद एसपी अमित रेणु और डीएसपी नीरज कुमार भी अस्पताल पहुंच गए। अधिकारियों से कार्तिक के घर वाले एक ही मांग कर रहे थे
कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा यहाँ जमा भीड़ को हम रोक नहीं पाएंगे, फिर इसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। अमित रेणु ने पीड़ितों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कानून की मदद करें, हत्यारे जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, कानून को अपने तरीके से काम करने दे। उस समय तो पीड़ित के घर वाले कुछ नहीं बोले, एसपी साहब की बात सुनकर खामोश रह गए और वहां एकत्र लोगों को भी समझा दिया कि कानून को अपना काम करने दे। पुलिस ने कार्तिक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी अमित ने कार्तिक के चचेरे भाई रंजीत से मृतक की किसी से दुश्मनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि गांव में उसके जैसा हंसमुख और मिलनसार कोई नहीं था, दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर उन्होंने घटना की एकमात्र चश्मदीद मृतक की पत्नी प्रीति से पूछताछ की। प्रीति ने रोते रोते पुलिस को बताया कि कार्तिक को 4-5 लोगों ने मिलकर लाठी डंडे और रॉड से मार मार कर जख्मी कर दिया था। इसके बाद वे 2 बाइकों से पिठोरिया चौक की ओर भाग निकले थे। दूर होने की वजह से वो उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। उधर थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह और एसओ विनोद राम कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मृतक के घर वालों को लेकर घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पर काफी दूर तक खून फैलकर सूख चुका था। साक्ष्य के लिए पुलिस ने खून सनी मिट्टी का नमूना लेकर रख लिया। इसके अलावा वहां पुलिस को कोई और साक्ष्य नहीं मिला। कागजी खानापूर्ति करते करते पुलिस को रात के करीब 2 बज गए थे। उसी रात मृतक कार्तिक के पिता जनार्दन केसरी की तहरीर पर पुलिस ने 5 अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 30 सितंबर को कार्तिक केसरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह के पास थी। उन्होंने रिपोर्ट के एक एक बिंदु को गौर से पढ़ा। रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में आई गहरी चोट और अधिक खून बहना बताया गया। कार्तिक केसरी की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। एसएसपी अनीश गुप्ता ने घटना के खुलासे के लिए डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद पुलिस ने नए सिरे से घटना की बारीकी से जांच की। घटना की स्थिति जानने के लिए पुलिस टीम सबसे पहले क्राइम साइट पर पहुंची। अभी तक की जांच पड़ताल में पुलिस को यही पता चला था कि घटना वाली रात पति पत्नी दोनों रांची से दुर्गा पूजा की खरीदारी करके घर लौट रहे थे। इसी बीच घटना घटी थी, लेकिन इसमें एक बात खटक रही थी कि हत्यारों ने घटना को लूट की नीयत से तो अंजाम दिया नहीं था। अगर लूट की नीयत से वारदात की गई होती तो कार्तिक की पत्नी के साथ जरूर लूटपाट हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी बात ये कि पत्नी की आंखों के सामने 4-5 अपराधी लाठी डंडे और रॉड से पति पर हमला कर रहे थे और पत्नी ने विरोध तक नहीं किया। वो कार में बैठे बैठे पति की हत्या का नजारा देखती रही। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। तीसरी सबसे खास बात जो कि प्रीति ने पूछताछ में बताई थी कि अपराधी 2 बाइकों पर सवार होकर पिठोरिया चौक की ओर भागे थे। उस मार्ग के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर उस रात बताए गए समय पर कोई भी बाइक से भागते हुए नहीं दिखा था। इसका मतलब था कि प्रीति झूठ बोल रही थी। पुलिस को प्रीति पर संदेह हो गया कि इस घटना में उसकी कोई भूमिका जरूर है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने कार्तिक और उसकी पत्नी प्रीति की कॉल डिटेल्स निकलवाई। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घटना के समय प्रीति के फोन की लोकेशन मौके पर पाई गई। उसके फोन से घटना के कुछ देर पहले तक एक नंबर पर कई बार कॉल की गई थी। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस के इस शक को और पुख्ता कर दिया कि पति की हत्या में प्रीति का हाथ है। जांच पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई थी कि कार्तिक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी, लेकिन प्रीति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती थी। पुलिस ने प्रीति के कॉल डिटेल से नंबर लेकर उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए जिससे प्रीति की घटना के ठीक पहले कई बार बात हुई थी। वो नंबर खूंटी जिले के लोधवा कर्रा के रहने वाले अंकित केसरी उर्फ बिट्टू का था। पुलिस ने अंकित के घर लोधवा कर्रे में दबिश दी तो वो फरार मिला। घर वालों से पूछताछ पर पता चला कि वो करीब 15 दिन से ही कहीं गया हुआ है। कहाँ गया है घर वालों को भी पता नहीं था। अंकित का घर से फरार होना पुलिस के शक को मजबूत कर रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस हत्याकांड में अंकित का अवश्य हाथ है, तभी वो घटना के बाद से फरार हो गया है। कार्तिक हत्याकांड के खुलासे की एक आखिरी कड़ी मृतक की पत्नी प्रीति ही थी, जिससे पूछताछ करके घटना से पर्दा उठ सकता था। वैसे भी 2 सप्ताह बीत चुके थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव था। 10 अक्टूबर 2019 को पुलिस मृतक की पत्नी प्रीति को
विक्टोरिया से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना कांके ले आई। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की, लेकिन प्रीति पुलिस को भरमाती रही कि वो निर्दोष है, पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने जब उसके सामने अंकित से बातचीत के कॉल रिकॉर्ड रखे तो वो घबरा गई। खुद को फंसता देखकर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी के कहने पर उसके प्रेमी अंकित केसरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार्तिक केसरी को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद प्रीति ने घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता दिया। अपने ही सिंदूर को मिटाने वाली पत्नी की करतूतों को जिसने भी सुना हैरत में रह गया। बहरहाल पुलिस ने प्रीति को अदालत के सामने पेश करके जेल भेज दिया। प्रीति से हुई पूछताछ में कई आरोपियों अंकित केसरी, उज्जवल केसरी, दीपक लिंडा और विशाल कुमार पांडे के नाम सामने आए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी थी। घटना के बाद से ही सभी आरोपी भूमिगत हो गए थे। 30 साल का कार्तिक केसरी मूल रूप से खूंटी जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र के विक्टोरिया का रहने वाला था। उसके पिता जनार्दन केसरी क्षेत्र के बड़े काश्तकारों में गिने जाते थे। उनके पास खेती की कई एकड़ जमीन थी जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, 2 पति पत्नी और 2 संतानें। एक बेटा कार्तिक और दूसरी बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी। पढ़ लिखकर कार्तिक भी जवान हो गया था। वो पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाया करता था। इकलौता होने की वजह से उन्होंने बेटे को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करने दिया था। उनका कहना था कि हमारे पास सब कुछ तो है, सरकारी नौकरी करके क्या हासिल होगा। कार्तिक भी यही सोचता था कि अगर वो नौकरी पर चला गया तो उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा। उनके बुढ़ापे की एक आखिरी लाठी तो वही है, इसलिए उसने कभी भी बाहर जाने की नहीं सोची। कार्तिक शादी लायक हो चुका था। उसके लिए कई जगह से रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं में एक रिश्ता लोधवा कर्रा के कुलहट्टू से आया था। लड़की खूबसूरत, गुणी तथा संस्कारी बताई गई थी। नाम था प्रीति। जनार्दन केसरी को यह रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने सन 2011 में बेटे की शादी प्रीति के साथ कर दी। प्रीति ससुराल आई तो वो खुश नहीं थी। प्रीति के मुताबिक उसका पति भले ही अमीर था, लेकिन खूबसूरती के मामले में बेहद गरीब था। ये अलग बात है कि कार्तिक और उसके घरवाले प्रीति को पलकों पर बैठाकर रखते थे। आखिर वो घर की इकलौती बहू थी। कार्तिक तो हर घड़ी उसकी फिक्र में रहता था। कार्तिक पत्नी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। समय के साथ प्रीति 2 बेटियों निशा और परी की मां बन गई थी। भले ही प्रीति 2 बेटियों की मां बन गई थी, लेकिन आज भी उसका मन मायके में ही अटका रहता था, क्योंकि वहां उसका प्रेमी दिलबर अंकित केसरी उर्फ बिट्टू रहता था। बचपन में प्रीति और अंकित दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। वे दोनों सच्चे दोस्त थे। अगर किसी दिन प्रीति स्कूल नहीं जाती तो उस दिन अंकित भी कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता था। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। फिर पता नहीं कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। स्कूल के दिनों में हुआ प्यार जब कॉलेज तक पहुंचा तो प्रीति और अंकित संजीदा हो गए। अपने प्यार को दोनों एक खास मुकाम पर ले जाना चाहते थे। चूंकि दोनों एक ही गांव में और पास पड़ोस में रहते थे, इसलिए ऐसा संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि प्रीति और अंकित के प्यार की बात उनके घर वालों को पता नहीं थी। उनके घर वालों को दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में सब पता था। इसलिए प्रीति के घर वाले बेटी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। प्रीति के घर वालों ने अंकित से पीछा छुड़ाने के लिए सन 2011 में उसकी शादी कार्तिक केसरी के साथ कर दी थी। सालों तक प्रीति और अंकित का प्यार राज बना रहा। पति के काम पर जाने के बाद प्रीति अपने आशिक अंकित से फोन पर घंटों बातें करती रहती थी। एक बार अंकित प्रेमी की ससुराल आया तो उसने अपने सास ससुर और पति से उसका परिचय दूर के रिश्ते के भाई के रूप में कराया। इसके बाद अंकित का वहां आना जाना शुरू हो गया। जिस दिन पति किसी काम से शहर के बाहर गया होता, प्रीति सीधे साधे सास ससुर की आंखों में धूल झोंककर अंकित को फोन करके बुला लेती। अंकित के बार बार आने से ससुर को अंकित पर शक हो गया कि वो बार बार क्यों आता है। इस बात को लेकर एक दिन कार्तिक पत्नी से पूछ बैठा कि अंकित बार बार क्यों आता है। मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते, तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो। प्रीति समझ गई थी कि पति को उस पर शक हो गया है। उसने ये बात फोन करके अंकित को बता दी कि कार्तिक को उस पर शक हो गया है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ मत आना। प्रीति की बात सुनकर अंकित थोड़ा मायूस जरूर हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंकित भी एक अमीर परिवार से था। उसके घर में गाड़ी, नौकर और सुख सुविधा के सभी महंगे सामान थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी।
वो दिन भर आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था, उन पर पानी की तरह पैसे बहाता था। उसके खास दोस्तों में गांव के विशाल पांडे, दीपक लिंडा और उज्जवल केसरी शामिल थे। विशाल पेशे से वकील था और उज्जवल केसरी उसका ड्राइवर। इन तीनों से अंकित की प्रेम कहानी छिपी नहीं थी। प्रीति ने जब से अंकित को ससुराल आने से मना किया था, तब से उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आता था कि कार्तिक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। अंकित ने अपने मन की बात दोस्तों से शेयर की, लेकिन दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। विशाल ने उसे समझाया कि बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सितंबर 2019 के दूसरे हफ्ते की बात है। कार्तिक के एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी का आयोजन था। पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग शरीक हुए थे। रात का समय था। पार्टी में आए मेहमान प्लेटों में खाना लिए खाने का लुत्फ उठा रहे थे। पार्टी में अंकित केसरी भी शामिल था। कार्तिक भी पत्नी को लेकर आया हुआ था। पार्टी में पत्नी को छोड़कर कार्तिक मेहमानों और पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। अंकित जानता था कि पार्टी में प्रीति जरूर आएगी। उसी दरमियान उसकी नजर प्रीति पर पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ा। अंकित प्लेट में खाना लिए खा रहा था। प्रीति भी उसी के बगल में खड़ी होकर उसकी प्लेट में खाना खाने लगी। तभी वहां कार्तिक आ गया। पत्नी को प्रेमी अंकित के साथ एक ही प्लेट में खाना खाते देख कार्तिक गुस्से से पागल हो गया। उसने मेहमानों के सामने पत्नी और उसके आशिक को खूब झाड़ पिलाई। जो नहीं कहना था, गुस्से में आकर वो तक कह गया। अंकित और प्रीति के सिर शर्म से झुक गए। अंकित प्रीति की खातिर उस समय अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन मन ही मन में उसने फैसला कर लिया कि जिस तरीके से कार्तिक ने भरी महफिल में उन दोनों को अपमानित किया है, उसे उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पार्टी के बाद कार्तिक पत्नी को लेकर घर पर आ गया। पार्टी में उसने पत्नी को जो डांट पिलाई थी सो पिलाई थी। घर आकर भी उसने उसे बहुत डांटा। उसने प्रीति से यहाँ तक कह दिया कि आज के बाद अगर अंकित से बात करने की कोशिश की या मिली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर की इज्जत की खातिर अंकित को मार भी सकता है। पति की धमकी से प्रीति डर गई। उसने अंकित को फोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही अंकित को कार्तिक को रास्ते से हटाने के लिए हरी झंडी भी दे दी। मासुका की ओर से मिली हरी झंडी के बाद अंकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार्तिक की हत्या की योजना बना डाली। योजना के अनुसार 28 सितंबर 2019 की सुबह कार्तिक पत्नी के कहने पर उसे साथ लेकर अपनी कार से दुर्गा पूजा का सामान लेने रांची गया था। दोनों ने दिन भर खरीदारी की। दुर्गा पूजा पर हर साल खरीदारी करने का जिम्मा कार्तिक का ही था। वो दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी था। खैर, खरीदारी करके रात 8 बजे वो रांची से खूंटी के लिए निकला। इसी बीच पति की आंखों में धूल झोंककर प्रीति ने अपने आशिक अंकित को बता दिया कि वो रांची से घर के लिए लौट रहे हैं। 2 घंटे में वो खूंटी पहुंच जाएगी। उधर अंकित ने अपनी स्कॉर्पियो कार में विशाल पांडे को बैठा लिया। विशाल उसका साथ देने के लिए पहले ही हामी भर चुका था। उसने कार में लाठी डंडा और लोहे की रॉड छिपा दी थी। एक बाइक पर दीपक और मुंगेश सवार होकर अंकित के बताए स्थान कांके थाना क्षेत्र के बाड़ू चौक पर जाकर छिप गए। अंकित भी वहीं आकर छिप गया। रात 10 बजे कार्तिक की कार बाड़ू चौक के नजदीक पहुंची तो पहले से घात लगाए बैठे अंकित ने दीपक को इशारा कर दिया कि शिकार किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। तुम कार्तिक की कार ओवरटेक करो, हम पीछे से आते हैं। दीपक ने वैसा ही किया जैसे उससे करने को कहा गया था। कार्तिक की कार जैसे ही बाड़ू चौक के पास पहुंची, दीपक ने अपनी मोटरसाइकिल से ओवरटेक किया और बाइक कार्तिक की कार के सामने तिरछी करके खड़ी कर दी। तब तक पीछे से अंकित भी वहां पहुंच गया। इसके बाद अंकित और विशाल पांडे लाठी डंडा और रॉड लेकर कार्तिक के पास पहुंचे। कार्तिक को जबरन कार से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। कार से बाहर निकलते ही विशाल ने लोहे की रॉड से कार्तिक के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे कार्तिक का सिर 2 भागों में बट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में बैठी प्रीति पति की पिटाई देखते हुए मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी राह का कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। अब उसे और अंकित को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 10 दिसंबर को विशाल पांडे को गिरफ्तार किया गया। अंकित और उसके दोनों साथी फरार चल रहे थे। 6 मार्च 2020 को दीपक लिंडा, उज्जवल केसरी और मुंगेश को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार चल रहा अंकित अप्रैल 2020 के दूसरे सप्ताह में गिरफ्तार हुआ था। सभी आरोपियों ने कार्तिक केसरी की हत्या में अपना जुर्म कबूल कर लिया।
अंकित ने हत्या में प्रयुक्त लाठी, डंडा और रॉड बरामद करा दी। इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।